चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, शिल्पी जैन हत्याकांड। साधु यादव के गैरेज में दोनों की लाश मिली थी। साधु यादव कौन? साधु यादव लालू प्रसाद यादव का साला। बिहार में आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर से हुआ स्वागत। कब्र से निकलकर पहुंच गए बाबर और औरंगजेब। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों की भी चर्चा किया और जंगल राज की भयावहता को बताने से भी नहीं चूके। आदित्यनाथ योगी बिहार में कितना असर कर पाएंगे, आज का हमारा वीडियो इन संदर्भों में है। बिहार के चुनाव में कुल 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए हैं, जिसमें एक आदित्यनाथ योगी भी हैं। अब तक जो उनकी सभाएं देखी जा रही हैं और आगामी जो सभाएं उनकी प्रचलन में हैं, वह उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाके में है। जैसे कि बक्सर, आज सिवान देखा जाए तो देवरिया, कुशीनगर से मिला जुला और गोरखपुर के इलाके से जो आपराधिक घटनाएं होती थी, वह सिवान, गोरखपुर और उस क्षेत्र से लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के अपराधी एक दूसरे प्रदेशों में शरण पाते थे। आदित्यनाथ योगी के समय में ही तमाम घटनाएं हुई हैं और आज वह पहुंचे थे सिवान में। सिवान, शहाबुद्दीन के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उस रैली को उन्होंने वहां संबोधित किया। ओसामा साहब का नाम भी लिया। यह है विधानसभा रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में जैसे ही पहुंचे, उनका स्वागत बुलडोजर से हुआ। जैसे ही बाबा ने बुलडोजर देखा, बाबा बाग बाग हो गए। वाह, यूपी का बुलडोजर यहां भी चढ़ आया। कहा बिहार का जंगल राज जैसा था, अब यहां के लोग उस जंगल राज की पुनरावृत्ति फिर नहीं करेंगे। यूपी में बुलडोजर माफियाओं की छाती पर दौड़ता है। बाबा ने खूब बखान किया बुलडोजर का कि माफियाओं की छाती पर दौड़ता है, उसके पार्टनर को सिर्फ फतिहा पढ़ने का मौका मिलता है। इशारा था उनका मुख्तार अंसारी की तरफ। कुछ और भी माफियाओं का हो सकता है उनके जेहन में। बाबा भाषण देते रहे, लेकिन बाबा यह कहने में इस बात को नहीं कह पाएंगे कि अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। माफियाओं में जब बाबा करेंगे आप भेदभाव, तो फिर उस तरह से जिस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि भेदभाव करते हुए ही माफियाओं का चिन्हांकन होना है। जो माफिया आपके गिरोह में है, गिरोह कह रहा हूं, गिरोह जो आपके गिरोह में है, दल जो आपकी पार्टी में है, उसे मैं गिरोह बोल रहा हूं, क्योंकि गुंडा, बदमाश, अराजक, बवाली, तस्कर, माफिया कोई बाकी है क्या? सच बता रहा हूं, अगर जांच करा दी जाए तो इनके आधा मिनिस्टर जेल में स्थान होगा, आधे मंत्री जेल में होंगे। जिस तरह से आय की संपत्ति की जांच करा दिया जाए, आधे मिनिस्टर इनके जेल में होंगे और 3-4 दिन में जांच हो जाएगी। अरे खट खट सबके बैंक अकाउंट देख लेना है, बीबी के नाम कितनी जमीन है, उनके अन्य लोगों के नाम, बेटों के नाम कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ मकान है, कहाँ कहाँ तालिकाएं हैं, अब बैंक बैलेंस कितना लगेगा? 3 दिन लगेगा। लेकिन बाबा उन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे। बहरहाल मैं शहाबुद्दीन और उनके बेटे का समर्थक नहीं हूं, किसी भी माफिया अपराधी का मैं समर्थन नहीं करता। आइए साहब आगे क्या कह रहे हैं राम मंदिर पर। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात भी करते हैं। 2005 से पहले कैसा था बिहार और फिर अब कैसा है बिहार। अब के बिहार में सड़कें, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने पलायन को रोका है, बिहार से पलायन खत्म हो गया। बाबा यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को लालू प्रसाद यादव ने रोका था, राम रथ को, 25 सितंबर 1990 को गुजरात से जब रथ यात्रा चली थी, 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जिस आईएएस अफसर ने अरेस्ट किया आडवाणी को भोर में 3 बजे के लगभग, वह भारतीय जनता पार्टी का 2 बार सांसद रहा और केंद्र में मिनिस्टर भी रहा।
इसलिए राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता। जिसने अरेस्ट किया आडवाणी को उठा करके, जिस आईएएस अफसर ने वहां पहुंचाया, जेल में पहुंचाया, उस आईएएस अफसर को इस तरह से प्रतिष्ठापित किया गया। आईएएस साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जिन अपराधियों को गले लगाते थे, हमने उनको ठिकाने लगाया। वह कह रहे हैं किसी बाबर और औरंगजेब की मजार पर जाकर यह लोग सजदा पढ़ते हैं। चांद बाबू के बेटे का भी जिक्र किया, उनके बेटों पर तेजाब फेंका था। सैयद शहाबुद्दीन ने उसका भी जिक्र किया। हम कई शहाबुद्दीन के कई अपराधों पर, हम जंगल राज पर भी हम कई वीडियो किए हैं। हमने शिल्पी के अपहरण कांड का भी वीडियो किया, उसे भी ले गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहां, जिसमें आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव के साले का नाम है, जिसका आज तक डीएनए नहीं हो पाया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, सब तमाशा देख रहे हैं। उस समय मनमोहन सिंह जी केंद्र में थे और राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी। खेल हो गया है। आज अब भी सीबीआई जांच को रिस्टोर किया जा सकता है, आज भी उस मामले को उठाया जा सकता है, लेकिन न दाढ़ी वाले बाबा उठाएंगे और ना ही सुशासन बाबू उठाएंगे। कारण मौसेरे भाई, पहले वाली लाइनियां भी बोल देते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। शिल्पी जैन हत्याकांड, साधु यादव के गैरेज में दोनों की लाश मिली थी। साधु यादव कौन? साधु यादव लालू प्रसाद यादव का साला। सीबीआई किसके अंडर में? सीबीआई गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्रालय का नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहे हैं अमित शाह। काहे नहीं करवा रहे हैं? तमाम हम उन नरसंहारों पर भी वीडियो किए हैं। अब आइए साहब, राम मंदिर पर, राम मंदिर के सवाल पर वह यह भी कह रहे हैं कि किस तरह से कार सेवा में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में गोली चलाई गई। मैं बार बार मांगता रहा कि ये भैया कितने लोग मरे हैं, सब चुप हैं। एक सूची हमको भी दे दीजिए, हम भी क्रिएटर हैं, घूम घूम करके जाएंगे, देखेंगे, उनके घरों में जाएंगे, दुख बांटेंगे, या भी देखेंगे कि कुछ उनके घर में नमक रोटी है कि नहीं है, किस सरकार ने क्या किया। खामोश है। इनका एसएसपी हमको इसकी सूचना नहीं दिया है। आरटीआई मांगा, फोन भी किया, सारा कुछ अभिलेख हमारे पास है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आदित्यनाथ योगी कितना असर कर पाएंगे? जैसे बॉर्डर अगर देखा जाए तो बक्सर में इन्होंने किया, डुमराव में किया, और उधर जो इलाका है अगर देखा जाए तो वाराणसी से कैमूर वाला जो इलाका है उस तरफ हम देखेंगे, चंदौली के से कैमूर वाला इलाका है, गाजीपुर का हमारा इलाका, बक्सर का है, यदि देखा जाए तो देवरिया से सिवान, कुशीनगर से गोपालगंज, यह जो तटवर्ती इलाके हैं उसमें आदित्यनाथ योगी कितना असर करेंगे यह तो समय बताएगा। फिलहाल सभाएं जारी हैं। आदित्यनाथ योगी हिंदू मुस्लिम कार्ड लगातार खेलते जा रहे हैं और बुलडोजर का बखान किया जा रहा है। कृपया बताइएगा बिहार के इस चुनाव में आदित्यनाथ योगी का कितना असर होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।